हे शिव शंभो, आप ही शास्त्रों का सार हो, दर्शनों की गहराई हो, वेदों की ऊंचाई हो, उपनिषदों का आध्यात्म हो, आप ही पुराणों का सार हो, आप ही सब ओर समाये हो, संसार के पार भी आप हो, संसार के भीतर भी आप हो, जीवन के बाद मृत्यु परांत भी आप हो, मृत्यु में भी आप हो, जन्म में भी आप हो, जीवन में भी आप हो, और जन्म से पहले भी आप ही हो, सब और आप ही हो। हे भूतनाथ, भूतों में भी आप हो, समस्त भूतों में, इस लोक लोकांतर में आप हो, सब नर पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे सब में आप समाये हुए हो, प्रकृति भी आप ही हो और परमात्मा भी आप ही हो, सब में आप व्याप्त हो। पर फिर भी देखा होगा आपने कि शिव शंभो आराधना करते हुए मिलते हैं आपको, कथा सुनते हुए मिलते हैं, कभी कथा सुनाते हुए मिलते हैं। अगस्त्य मुनि इत्यादि के यहाँ आकर स्वयं सत्संग सुनते हैं, पार्वती सहित भोलेनाथ। संतों का संग भगवान को बड़ा पसंद है, और पसंद तो सभी का संग है, लेकिन वो ये देखना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं आपको कि सत्संग से जुड़े रहोगे, अच्छे विचारों से जुड़े रहोगे, कथाओं से जुड़े रहोगे, संतों से जुड़े रहो, भक्तों से जुड़े रहो, तीर्थों से जुड़े रहोगे तो भटकोगे नहीं, रास्ते पर रहोगे। सत्संग के जीवन में बहुत महत्वता है। कहते भी हैं कि जब आसमान से बूंद चलती है ना तो बड़ी निर्मल सी होती है, बड़ी पावन सी होती है, लेकिन धूल में पड़ती है तो धूमिल हो जाती है। वही आसमान से चली हुई बूंद जब धूल में पड़ती है तो धूमिल हो जाती है, वही बूंद जब केले के पात पर पड़ती है कपूर हो जाती है, वही गर्म लोहे पे पड़े तो समाप्त हो जाती है, वही सांप के मुख में पड़ जाए तो जहर बन जाती है, और वही बूंद सीप के मुख में पड़ जाए तो मोती बन जाती है। बूंद तो वही है, पर जैसा जैसा संग करते जाते हैं वैसा वैसा रंग बनता चला जाता है। जो जो संग होता जाता है वो रंग होता जाता है, जैसे जैसे हम होते जाते हैं। इसलिए हमारी सबकी परवरिश जैसे हुई है, जैसा समाज, जैसा परिवार, जैसा विचार हमको, जैसा संस्कार हमको मिलता चला गया, हम सब वैसे ही होते चले गए। शराबियों के पास बैठ के शराबी बन जाओगे, संत के पास बैठकर संत नहीं तो भक्त तो बन ही जाओगे। इसलिए कई बार कहा है कि प्रकृति में बहार आती है जब बसंत आता है, पर जीवन में बहार आती है जब कोई संत आता है। जीवन महकता है जब जीवन में कोई गुरु, कोई संत, कोई बड़ा, कोई विचारक, कोई श्रेष्ठ आता है ना, तो जीवन बुराई से खींचकर वो हमें बस अच्छी ओर ले जाता है। जीवन महकने लगता है, फूल की तरह खिलने लगता है। सारे अवगुण और दोषों को समाप्त करने के लिए हमारे जीवन में आवश्यक है किसी श्रेष्ठ की, किसी बड़े की, किसी गुरु सत्ता की, किन्हीं कथाओं की, किन्हीं सत्संग की। समय समय पर इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। आप कहते हो कि चलो जीवन में एक बार कथा करवा लेंगे तो बढ़िया, बहुत हो जाएगा, या कहते हो कि जीवन में एक दो बार कथा सुन लेंगे तो भी ठीक हो जाएगा। अभी मुझे बताओ कि रोज रोज ये मन मैला होता है ना। जैसे कि साधु अपने लोटे को रोज मांज रहा है, कहते हैं कि रोज क्यों मांजते हो? वो कहते हैं कि रोज मैला हो जाता है इसलिए मांजते हैं। तो ये मन रूपी लोटा भी तो रोज मैला होता है। क्या क्या सुन रहे हो कानों से, क्या क्या देख रहे हो आंखों से, क्या क्या सोच रहे हो, चिंतन कर रहे हो, मनन कर रहे हो, क्या क्या झेल रहे हो जीवन में, तो इन सब को साफ करने के लिए जो भीतर जमा पड़ा है, उसके लिए तो कथा रूपी निर्मल गंगा चाहिए ही चाहिए, कथा रूपी पावन वर्षा चाहिए ही चाहिए, पावनता मन में चाहिए ही चाहिए, निश्चित ही है ये। तब यहाँ श्री राम
समस्त त्रुटि, समस्त कमी, समस्त कमजोरियों को शक्ति में परिणत करने के लिए यहाँ रामेश्वरम की स्थापना करके अपने आराध्य शिव को मान करके और यहाँ बैठते हैं उपासना करने, और बहु भांति अनेकों भांति श्लोकों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, भाव के माध्यम से, क्योंकि वहाँ कोई विशेष सामग्री तो थी ही नहीं और भोलेनाथ को विशेष सामग्री चाहिए भी नहीं। बस एक बार तुम कह दो कि मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो, बस इतना चढ़ा दिया। जैसे उस चोर ने खुद ही बस पैर रखा ही था, तो भगवान ने ये नहीं कहा कि इसने मेरे ऊपर पैर रख दिया, भगवान ने कहा कि इस तो खुद ही चढ़ गया, अब और बचा क्या है, अब प्रसन्न कैसे ना होगा। तुम एक कदम चलोगे उसकी तरफ, वो 4 कदम आएगा तुम्हारी तरफ।